नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हनुमान जी और बाली में ज़्यादा बड़े योद्धा कौन थे, ज़्यादा ताकतवर कौन थे, और हनुमान जी ने कैसे बाली के घमंड को तोड़ा था। और आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट omja.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी। देखिए, त्रेता युग के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में महाबली बाली का भी नाम आता है। सुग्रीव के भाई, अंगद के पिता, अप्सरा तारा के पति और वानर श्रेष्ठ रक्ष के पुत्र बाली को एक खास वरदान हासिल था। देवराज इंद्र के धर्मपुत्र और किष्किंधा के राजा बाली राजा बाली को यह वरदान हासिल था कि जो भी योद्धा उसके सामने आएगा उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाएगी। यही कारण था कि कोई भी योद्धा उसके सामने आने से डरता था। बाली ने अपनी इसी अद्भुत शक्ति के दम पर दुदुम्बी असुर का वध भी किया था। यहाँ तक कि रावण के पास भी जब बाली की चर्चा पहुंची तो भी लड़ने के लिए आधमके थे, और जो रिजल्ट है आपको पता है। तो बाली का जो घमंड है वो बहुत बढ़ गया था। हालांकि रावण तो को हराने में कामयाब रहे, बाली का घमंड हनुमान जी ने तोड़ा है। कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। बाली को घमंड था कि कोई तो जीत सकता नहीं है, विश्व में कोई हरा नहीं सकता है, कोई सामना नहीं कर सकता। अब एक दिन की बात है, राम भक्त हनुमान जी वन में तपस्या कर रहे थे। उस दौरान भी ताकत के नशे में चूर बाली लोगों को धमकाता हुआ वन में पहुंचा और चिल्लाने लगा कि कौन है जो मुझे हरा सकता है। किसी ने माँ का दूध पिया है जो मुझसे मुकाबला करे। अब हनुमान जी उसी वन में राम नाम जप से तपस्या कर रहे थे, तो बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में विघ्न हो रहा था। उन्होंने बाली से कहा कि वानर राज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई हरा ही नहीं सकता है, लेकिन आप इसे चिल्ला क्यों रहे? यह सुनकर बाली भड़क गया और उन्होंने हनुमान जी को चुनौती दी। कहा कि रे वानर, तू जिसकी भक्ति करता है मैं उसे भी हरा सकता हूं। अब राम का मजाक उड़ता देख हनुमान जी का क्रोध आना तो लाजमी था, और उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। और तय हुआ कि अगले दिन सूर्योदय होते ही दोनों के बीच दंगल होगा। अब हनुमान जी दंगल के लिए तैयार होकर निकले तो ब्रह्मा जी सामने आ गए। उन्होंने हनुमान जी को समझाने की कोशिश की कि भाई, इस चुनौती को तुम स्वीकार मत करो, तुम युद्ध करने के लिए मत जाओ। तो हनुमान जी कहते हैं कि मुझे अगर कहता तो मैं तो युद्ध के लिए नहीं जाता, पर उन्होंने राम को चैलेंज कर दिया है, राम को चुनौती दे डाली है जिसकी मैं भक्ति करता हूँ, जिसकी मैं पूजा करता हूँ। और अगर मैंने उसकी चुनौती को स्वीकार कर दिया तो दुनिया क्या समझेगी, इसलिए उसे सबक तो सिखाना ही होगा। तो ब्रह्मा जी बोलते ठीक है, आप दंगल के लिए जाओ, लेकिन अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाओ। शेष जो है अपने आराध्य के चरण में समर्पित कर दो। दंगल से वापस आने के बाद आप इनसे ले लीजिएगा वापस। अब यही हुआ। हनुमान जी अपने ताकत का जो 10वां हिस्सा ही लेकर पहुंचे वहां पे। अब एज यूजुअल जो स्वर्ण हार पहने हुए थे बाली, वो आधा ताकत ले लेते हैं, आधा ताकत उनके अंदर चला जाता है, मतलब आधी ऊर्जा चली जाती है। अब वो आधी ऊर्जा का जो असर इतना ज़्यादा था कि उनका नस वगैरह फटने लग गया और वो हाँफने लग गए। उनको लगा कि भाई कहीं उनकी नसें नहीं फट जाए। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, बोलते तुम कहाँ इनके चक्कर में पड़ गए, तुम भाग लो यहाँ से अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो। और यहाँ से वो बाली भाग जाते हैं। तो जब भागने लगते हैं तो उनकी ऊर्जा थोड़ी सी कम होती है। तो ब्रह्मा जी फिर आते हैं, बोलते भाई ये तो शुक्र मनाओ कि सिर्फ 10वां हिस्सा ही लेकर हनुमान जी पहुंचे थे तुमसे युद्ध करने के लिए अपनी ताकत का। अगर पूरा लेके अगर आ जाते तो तुम अभी तक तो मतलब तुम्हारा जिंदा बचना मुश्किल था। तो अच्छा है कि तुम उनसे कोसों दूर भाग जाओ, उनसे युद्ध मत करो। तो फिर वहां पे वापस से पहुंचते हैं बाली और माफी मांगते हैं कि मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा। और वो समझ गए कि उन्होंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। बाद में बाली ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम कर बोला कि अथाह बल होते हुए भी हनुमान जी अब शांत रहते हैं।
और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूँ जो उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ और उनको ललकार रहा था। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो इस तरह से हनुमान जी ने उनका घमंड तोड़ा। और सेम बात, जब भगवान श्री राम ने उन्हें युद्ध में हराया, छुप के जो वार किया, तो वो कहते हैं कि आपने मुझे छुप कर मारा है। तो यहाँ पे भगवान श्री राम उसे प्रॉमिस करते हैं कि तुम्हें मौका ज़रूर दूंगा। और श्री कृष्ण अवतार में वही हुआ था। श्री कृष्ण अवतार में आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण की जो मृत्यु होती है, उन्हें मारने वाला और कोई नहीं, एक छोटा सा प्राणी था, जरा के, जो बहेलिया था। तो बहेलिए के रूप में यहाँ पे जो अवतार हुआ था वही बाली थे, और भगवान श्री कृष्ण ही राम थे। तो यहाँ पे भगवान श्री राम ने जो प्रॉमिस किया था, वो भगवान श्री राम ने अपने प्रॉमिस को पूरा किया था। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।